दो सवाल बता दिए थे, ठीक है। तीसरा सवाल है, कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी तो तुम लोग देखा होगा, जिसमें इस प्रकार से बनाया जाता है फिसलन पट्टी, ठीक है। तो दो गो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। पता है, पहला कहता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए जो फिसलन पट्टी लगेगी, जिसका शिखर जो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होगा। मतलब छोटे बच्चों के लिए जो लगेगा उसकी ऊंचाई कितना होगा, 1.5 मीटर, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री। तो ये भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बन गया? 30 डिग्री। आगे देखिए, आगे कह रहा है ये है 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी का निर्माण हुआ, ठीक है। आगे कह रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। अब जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चा है, इसके लिए 3 मीटर का फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 3 मीटर, और ये अधिक लंबा होगा, ठीक है। और इसके साथ जो कोण बन रहा है वह 60 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री। तो पूछ रहा है प्रत्येक दशा में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। इसकी लंबाई ज्ञात करना है, फिसलन पट्टी की। तो एक प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं ना। कर्ण की लंबाई हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसका नाम ले लीजिए, नाम दे दीजिए ए बी सी, इसका भी दे लीजिए ए बी सी, ठीक है। इसका दूसरा दे दीजिए, ए बी सी ऊपर है तो पी क्यू आर, ठीक है। अब पहला में बनाते हैं त्रिभुज ए बी सी, ठीक। कोण सी से लेना होगा क्योंकि सी पर कोण है ना, तो इसलिए कोण सी से लेंगे तो tan कितना, इसके सामने वाला भुजा लंब ये होगा, और हमको कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण से किसका फॉर्मूला बनता है? साइन का। किसका बनता है? साइन का। तो आगे लेंगे, लिखेंगे साइन सी बराबर, तो साइन सी का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया हमारे पास ए बी, और कर्ण हो गया हमारे लिए ए सी। तो साइन सी के जगह पर कितना मान है? 30 डिग्री, और ए बी का मान कितना है? 1.5, और ए सी का मान हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। आगे देखें, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर में 1.5 बटा में ए सी। ये तिरछा गुना होगा, ए सी बराबर 1.5, ये गुने में ये तिरछा गुना हुआ, ए सी को 1 से गुना किए तो ए सी, ये दोनों तिरछा गुना किए तो 1.5 गुने 2, ए सी बराबर हो जाएगा 1.5 गुना कितना होता है? 3 मीटर। ये इसका आंसर हो गया 3 मीटर। तो मतलब पहले 5 वर्ष तक की बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गई? 3 मीटर, ठीक है। अब इसमें लेते हैं पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी ये दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करना है। इसमें भी हमको साइन ही लेना होगा, तो लिखेंगे साइन आर बराबर, साइन आर बराबर फिर फॉर्मूला लिख लेंगे लंब बटा कर्ण। तो साइन आर का मान कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। लंब कितना दिया हुआ है? तो लंब हमारे पास कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। इसकी ऊंचाई दिया हुआ है ना, इसका मतलब लंब दिया हुआ है, तो ये 3 मीटर। तो 3 मीटर 300 दे लिखे, और कर्ण जो है हमको नहीं मालूम है, क्या है कर्ण का मान? पी आर। क्या है? पी आर। तो साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 बराबर में 3/पी आर। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, पी आर निकालेंगे, तो √3 पी आर इक्वल टू हो जाएगा 3 गुना, ये तिरछा गुना होगा तो 3 गुना 6। पी आर का मान अगर निकालते हैं हो जाएगा 6/√3। इसको और आगे हल कर सकते हैं, तो पी आर बराबर 2 गुने 3 लिखेंगे बटा में √3। ये √3 हटाने के लिए इस 3 को जो है हमको सॉल्व करना होगा, ठीक है। आगे देखिए, पी आर बराबर हो जाएगा 2, √3 को हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 गुना होगा तो फिर 3 हो जाता है। बटा में कितना है? √3, एक √3 से √3 कट गया। पी आर की लंबाई कितना हो जाएगा? 2√3 मीटर। मतलब कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगी 2√3 मीटर। इस प्रकार ये तीसरा प्रश्न है वो बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 4 में ये करा कि भूमि के एक बिंदु से देखिए भूमि का एक बिंदु मान लेते हैं कि ये भूमि का एक बिंदु है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी, एक मीनार, ठीक है। मीनार जो होता है जैसे में मुस्लिम लोग का जो मस्जिद होता है ना, उसके ऊपर जो गोल गुंबद की तरह होता है, उसी को हम लोग मीनार भी कह सकते हैं, ठीक है। या तजिया उसका एग्जाम्पल। तो कह रहा है कि भूमि से 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार का पाद बिंदु है। 30 मीटर की दूरी, ये 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार ये है, इसका शिखर ये हुआ, तो कह रहा है कि इसका जो उन्नयन कोण बनना है, उन्नयन कोण नीचे बनता है, ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो आगे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए? मतलब यही ना ऊंचाई होगा, तो इसको हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इसको ज्ञात करना है, इसको, ठीक। तो देखिए ये कोण दिया हुआ, हमेशा कोण से ही चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कोण से चलिएगा, आसान होगा। ये 30 डिग्री दिया होगा, इसके सामने वाला भुजा लंब और नीचे वाला क्या? आधार। तो लंब और आधार से किसका फॉर्मूला बनता है? टैन का बनता है। किसका बनता है? टैन का। तो हम लोग जो है टैन पर ही सवाल बनाएंगे। तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज किसमें? ABC में। तो यहाँ देखिए लिखेंगे, या इसको लिखिए ACB में, कौन बीच में लिखा था, ACB ले रहे हैं, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा इसके लिए AB और आधार हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा क्या होता है? हमेशा लंब होता है। सामने वाला भुजा लंब होता है, बगल वाला आधार होता है। आधार हो जाएगा BC। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर, इसको मान लिए x, AB को मान लिए x, अब BC कितना है? 30। अब ये फिर तिरछा गुना होगा, तो तिरछा गुना होगा तो लिखा जाएगा 30/√3 बराबर में कितना? x। इसको भी हल कर सकते हैं क्योंकि ऊपर में जो है 10 का गुणज 3 के गुणज में है, तो इस ऊपर में लिखेंगे 10 × 3/√3 बराबर में कितना? x। अब 3 को हम क्या लिखेंगे? अब ये पिछला सवाल में बता है √3 × √3 लिख सकते हैं। अब बटा में क्या है? √3 बराबर में x। इससे x √3 से √3 कट गया, तो मतलब x का मान कितना आ गया? 10√3 मीटर। यहाँ पर लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई हो गया 10√3 मीटर। मतलब इस मीनार की x का वैल्यू हो गया मेरे लिए 10√3 मीटर, ठीक है। 5 नंबर में करा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब ये हमारा जमीन है और इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर मान लेते हैं कि ये 60 मीटर की ऊंचाई पर जो है कोई पतंग उड़ रहा है, ठीक है। कोई पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। जैसे हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो कैसे उड़ाते हैं? पतंग का डोर हमेशा तिरछा होता है, तिरछा। तो पतंग उड़ाते उड़ाते क्या किया है कि एक बच्चा ने जो है पतंग की डोरी को यहाँ बांध दिया, किसी चीज से बांध दिया, ठीक है। तो बांध दिया है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है? 60 डिग्री। तो मतलब ये भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। ये भूमि है, इससे 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, मतलब ये करा है कि ये जो डोरी है ये एकदम तना हुआ है। क्या है? तना हुआ है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। किसकी लंबाई ज्ञात करें? डोरी की। मतलब डोरी यह है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का बहुत प्रश्न हो गया। अब फिर से देख लीजिए, इसको बना देते हैं। लिखेंगे कोण ACB में, ACB में। यहाँ भी समझ लीजिए क्या ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है, इसके सामने वाला भुजा दिया हुआ है, तो मतलब लंब दिया। तो मान लेते हैं क्योंकि ये निकालना है, तो माना कि पतंग की दूरी की लंबाई बराबर x मीटर। मतलब ये हमको निकालना है, तो इसकी लंबाई क्या है? x मीटर। मान लीजिए
अब हमको निकालना है, क्योंकि ये सामने वाला भुजा लंब दिया हुआ और हमको कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण से किसका फॉर्मूला बनता है? साइन से। किसका बनता है? साइन का। इसलिए देखिए साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन सी मतलब साइन सी का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। और लंब हमारा हो गया, इसके सामने कोण के सामने जो भुजा होता है वो लंब होता है, वो कितना है? 60। और कर्ण हमारा क्या है? x मान लिया। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 बराबर में 60 बटा में क्या? x। यहाँ x को इस तरफ ले आइए, बामा की उधर ले जाइए, तो इसको गुना कर लेंगे तो √3x बराबर, ये दोनों गुना हो जाएगा तो 60 गुने 2 लिख लेंगे। x का वैल्यू निकालना है तो इस 60 को और तोड़ लीजिए, 20 गुने 3 गुने 2 बटा में √3, क्योंकि √3 है तो 3 निकालना जरूरी था तभी कटेगा, इसलिए यहाँ आगे लिख सकते हैं 20 गुने √3 गुने √3 और गुने में 2 और बटा में √3। ये √3 से √3 कट गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया? x बराबर 20 गुना 40 और √3, 40 √3 मतलब दूरी की जो लंबाई होगी, वह होगी 40 √3 मीटर। ठीक है, ये पता नहीं है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, तो लड़का की कुछ ना कुछ लंबाई होगी। तो ये लड़का जो है, मान लो यहाँ देखो, ये एक लड़का है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर। कितना है? 1.5 मीटर। ठीक है, वह 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है यहाँ पर जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर। ठीक है, कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब यहाँ से टहल के आगे जा रहा है। तो यहाँ से मान लीजिए टहल के ये यहाँ आ गए 1.5 मीटर, यहाँ पर पहुँच गया चल के, भवन की ओर जाता है। तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले जो उन्नयन कोण था यहाँ पर रहने पर वो कितना डिग्री था? 30 डिग्री। कितना डिग्री था? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री था। और कहा कि चलने के बाद इसका जो हो जाता है वो हो जाता है 60 डिग्री। कितना हो जाता है? 60 डिग्री। मतलब यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है जिसका हो जाता है 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो पूछ रहा है हमसे कि बताइए कि वो भवन से कितनी दूरी चलता है। मतलब ये जो चला यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हमको क्या करना है? ज्ञात करना। तो देखिए इसको निकालते हैं, ए बी, ये पूरा ऊपर मिलेगा। ठीक है, ए बी, इसको सी ले लीजिए, इसको डी ले लीजिए। तो मान लेते हैं कि माना कि लड़का द्वारा चला गया दूरी बराबर x मीटर। मतलब जो लड़का जो चला कुछ दूरी वो कितना चला? x मीटर मान लिया। अब देखिए सबसे पहली बात कि ये कोण, क्योंकि इसमें 2 कोण है ना, तो जो नजदीक में कोण हो और जिससे मान ज्ञात हो उस कोण का सबसे पहला प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, 30 मीटर है और ये 60 डिग्री दिया, तो इससे हमको ये कोण ज्ञात हो जाएगा, ये मान ज्ञात हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए ये सामने वाला भुजा लंब और ये ज्ञात करेंगे तो हमको आधार चाहिए। तो लंब और आधार से बनने वाला फॉर्मूला कौन है? tan। तो हम लेते हैं त्रिभुज कोण किसमें? ए सी और बी में। सबसे पहले कौन लेते हैं? ए सी बी में। तो tan कितना डिग्री लिखेंगे? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर फॉर्मूला लेंगे लंब बटा आधार। तो tan 60 का मान होता है √3 और लंब का मान कितना है? 30। सामने वाला भुजा लंब ये 30 मीटर और बटा आधार है हमारा 20। इसके नीचे 1 डाल देंगे, तिरछा गुना करेंगे, या यूं कहे तो ये BC यहाँ चलाएगा तो ये यहाँ से नीचे चला जाएगा। तो 30 बटा में √3। तो अब आ गया BC का मान। इसको अगर हल कर सकते हैं आगे, तो अभी तुम लोगों को बताया कि 10 गुने 3 बटा में √3
और BC को और लिख सकते हैं 10 गुने 3 को √3 गुने √3 बटा में √3। तो ये √3 से √3 कट गया, तो BC का मान हो गया 10√3 मीटर। तो देखिए इसका वैल्यू हमको कितना आ गया 10√3 मीटर। अब इस कोण में लेंगे, अब इस कोण से यहाँ इतना दूर का मान निकल गया, अब ये पूरा कोण का, इस पूरा कोण का मान ले लेते हैं इस पूरा फिगर से। तो इस पर लेंगे तो लिखेंगे किस में, तो सबसे पहले इसका पूरा डिस्टेंस जानिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। इतना दूर है 10√3, इतना दूर है x, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी आ जाएगी। तो इसलिए हम लिखेंगे 10√3 प्लस में क्या x, यही टोटल दूरी हो जाएगी। अब पूरा ये जो पूरा कोण है उस पर ले लेते हैं tan, लिखेंगे कोण ADB में, ADB में tan 30 डिग्री। इसका भी फार्मूला वही होगा, लंब बटा आधार। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर लंब का मान है 30, लंब यही होगा। तो 30 आधार का मान क्या है, तो ये पूरा न लंबाई देना होगा, ये आधार का मान हो गया 10√3 प्लस में कितना x। अब इसको तिरछा गुना करते हैं हम लोग, तो लिखेंगे 10√3 प्लस में x, मतलब ये 1 से गुना हो रहा है तो इतना आ जाएगा। अब बराबर में इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 30√3। अब इधर भी 10√3, इधर भी 30√3, इसको एक तरफ कर देते हैं, x को इधर रखते हैं। इसके सबके पीछे या जरूर दीजिए, अच्छा लगेगा। तो x निकालना है तो 30√3, ये 10√3 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में 10√3, एक घट के हो जाएगा 20√3। तो मतलब लड़का द्वारा चला गया दूरी कितना आया 20√3, ठीक है। तो लिखेंगे अतः लड़का 20√3 मीटर की दूरी तय किया, ठीक है। तो करा बिंदु से, मान लेते हैं ये भूमि का एक बिंदु है, एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन है ये मान लीजिए, और इसकी ऊंचाई है 20 मीटर। इस पर कह रहा है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार की मीनार, मतलब किसी किसी के घर पर ना टावर छोटा छोटा लगा देता, उसी प्रकार से यहाँ पर एक मीनार लगाया गया। यहाँ ये मीनार है और ये भवन है। किसी किसी के घर पर टावर लगा देता है छोटा छोटा, ठीक है, तो वही है ये। तो लगाई गई है भवन के शिखर पर लगी मीनार, लगी संचार मीनार के तल, संचार मीनार का ये तल हुआ, ठीक है, तल और शिखर का ये तल हुआ, और ये हो गया इसका शिखर। तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब तल से जो यहाँ कोण बन रहा है इसका मान है 45 डिग्री, पहला जो मान है तल का है, और दूसरा जो मान है शिखर का वो है 60 डिग्री, मतलब ये जो बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है कि इस मीनार की ऊंचाई क्या थी, ये जो भवन के शिखर पर बैठा हुआ मीनार है इसकी हमको ऊंचाई निकालना है। तो देखिए मान लेते हैं माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर, मीनार की ऊंचाई कितना मान लिए x मीटर मान लिया। अब x मीटर मान लिया तो इसका नाम भी कुछ दे लीजिए, A B C और इसको D ले लीजिए, मतलब AD बराबर हम x मान लिए, ठीक है। ये 20 मीटर दिया हुआ, तो इस कोण से इसकी लंबाई हम ज्ञात कर लेंगे ताकि ये ऊपर वाला कोण में भी हमको काम आ जाएगा। इसलिए लिखते हैं छोटा सा कोण में, इसमें BDC में देंगे कोण BDC में tan 45 डिग्री। इसके सामने वाला भुजा लंब मतलब BD लंब हो जाएगा, BD लेना है तो BD हो गया लंब और आधार हो गया BC।
tan 45 का मान 1 होता है, BD का मान है 20 दिया हुआ और आधार नहीं मालूम है तो BC ये तिरछा गुना हो जाएगा तो BC बराबर 20 मीटर। मतलब इसका मान BC का मान कितना आ गया 20 मीटर। अब ये जब मान निकल गया है तो अब हमें ये ऊपर वाला मान निकालना है। तो देखिए इसमें भी जना उसमें जोड़े थे ना, इसमें भी इसकी कुल लंबाई हमको निकालना होगा। तो ये 20 है और ऊपर वाला x है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल लंबाई क्या हो जाएगा 20 प्लस x। तो अब लेंगे पूरा कोण में, मतलब BCA में या ACB में, कोण ACB में। यहाँ भी लगेगा tan का ही फॉर्मूला, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा, या लंब नहीं कहिए तो पूरा ले लीजिए AB बटा BC। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर AB का मान जो है हम जोड़ने पर हमको आया है 20 प्लस x, इसका मान है 20 प्लस x और BC का मान है 20। अब इसको तिरछा गुना कर लेते हैं तो 20√3 ये तिरछा आ जाएगा तो 20√3 अब बराबर में 20 प्लस x। अंक को एक तरफ ले आएंगे तो 20√3 माइनस में 20 बराबर में x। 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस में कॉमन लेने का मतलब 20 यहाँ से हटा लीजिए, 20 यहाँ से हट गया तो क्या बचा √3 और 20 एक आए 20 तो एक आ गया बराबर में x। अब ये 20 एक इसका मान निकाल सकते हैं 1.73 और इसको लेंगे 1, √3 का मान होता है 1.73, ठीक है, बराबर में x। अब 20 गुने इसको घटाने पर आ जाएगा 20 मतलब 0.73 या इसका पूरा मान ले लीजिए 2 बराबर में x। इसको गुना करना चाहते हैं तो गुना कर सकते हैं, इसको मजार हो जाएगा नीचे। अब इसको गुना कर लीजिए, इसको काटिएगा नहीं, काटिएगा तो खुद फंस जाइएगा, या एगो 0 से 0 खाली काट दीजिए, ठीक हो, क्योंकि समय बचाना जरूरी होता है। ये मैथ है, मैथ में जितना समय बचेगा उतना ही आसान होगा आपके लिए, क्योंकि परीक्षा में सवाल बनाने में बैठिएगा तो आपका समय जल्दी खत्म हो जाएगा, सवाल पूरा नहीं बन पाता, इसलिए समय बचाना जरूरी है ताकि हमको भाग नहीं करना पड़े। अब इसको 2 से गुना कर लेंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 7 दूना 14। फिर से गुना चेक कर लेते हैं, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14। नीचे में कितना है 100 बराबर में x। अब भाग हम लोग जानते हैं कि नीचे जय को 0 ऊपर से 2 अंक के उतना अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, आंसर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं नीचे 2 को 0 है, इसका मतलब 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए 6 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। मतलब भाग देने से बचने के लिए हम लोगों ने ये किया, हमारा समय का बचत होगा। नहीं तो क्या करते, इसको गुना करते, काटने के बाद इसको गुना करते फिर भाग देना पड़ता, उसमें समय बेसी लगता। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको पहले गुना कर लिया, उसके बाद डायरेक्ट 100 है दशमलव बैठा दिया। तो इसका मतलब कि मीनार की ऊंचाई जो हो गई, मीनार की ऊंचाई हो गई 14.64 मीटर। यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। इस प्रकार आज 7 तक बन गया, कल जो है इससे आगे हम आगे बना देंगे। कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल, पेडेस्टल का मतलब होता है कि कोई स्तंभ होता है जिस पर कोई मूर्ति खड़ा होती है। जैसे मान लो ये पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है, ठीक है, और इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। कोई मूर्ति है जो इसके ऊपर खड़ी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 1.6 मीटर, मतलब इसकी टोटल ऊंचाई हो गई 1.6 मीटर। ये मूर्ति की ऊंचाई है, ये मूर्ति है, ठीक है, इसकी ऊंचाई 1.6 मीटर। आगे कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, मतलब मान लो कि यहाँ पर कोई बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन करो। तो मूर्ति का शिखर तो ऊपर होता है, कल भी पता है कि मूर्ति का शिखर क्या होता है, ऊपर होता है। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण बता रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। मूर्ति 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। फिर आगे कह रहा है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। इस पेडेस्टल के शिखर का, ये शिखर होता है, इसके उन्नयन कोण दे रहा है ये 45 डिग्री, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है आगे सवाल में
कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर x मीटर, मतलब इसकी ऊंचाई मान लिए है x मीटर। अब चूंकि हम कल भी बताए हैं कि पहले जिसका मान दिया हुआ था उससे निकालना जरूरी है, तो चूंकि यहाँ देखिए 60 डिग्री है लेकिन यहाँ मान दिया हुआ है, यहाँ से इसका मान हमको निकालना पहले इसको x मान लिया, तो निकालिए। तो क्या लेंगे, सी डी बी में या बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी। ठीक है, अब लिखेंगे इसके सामने वाला भुजा ये लंब और आधार हमको निकालना, तो लंब और आधार से किसका फॉर्मूला बनता है, tan का, इसलिए लिखेंगे tan d इक्वल टू लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा CD, मतलब ये हमारा BC लंब हो गया और ये CD हमारा क्या हो गया, आधार। तो tan D का वैल्यू कितना है 45 डिग्री बराबर BC का मान है x और CD का मान नहीं मालूम, इसका मान हमें नहीं मालूम है, तो इसका मान होता है 1 बराबर x बटा CD, ये तिरछा गुना हो गया तो CD बराबर x, मतलब इसका भी वैल्यू हमको आ गया x मीटर। अब क्या करना है, बड़ा कोण 60 के लिए लेना है, तो 60 के लिए लेना है, तो 60 में तो ये पूरा फिगर समाहित हो रहा है, पूरा ये त्रिभुज उसमें आ जाएगा। इसके लिए टोटल लंबाई भी चाहिए, हम टोटल लंबाई पता चलेगा तब ना, तो टोटल लंबाई देखिए ये 1.6 है, नीचे x है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तब ना हो जाएगा कुल लंबाई इसकी कितनी हो गई, x प्लस 1.6 मीटर। तो लिखेंगे आगे त्रिभुज किसमें, ADC, लिखेंगे त्रिभुज ADC में tan 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा पूरा AC बटा आधार हो जाएगा CD। तो इसका हो जाता है AC का मान मेरा कितना है, x प्लस 1.6, इसको लिख देंगे x प्लस 1.6 और CD का मान कितना निकाले हैं, x निकाले, तो नीचे x लिखिए और tan 60 का मान क्या होता है, √3। अब इसको हल करते हैं, इसके नीचे 1 तो तिरछा गुना करेंगे इसको, तो √3x बराबर हो गया x प्लस 1.6, x वाला टर्म को एक साइड लाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो √3x माइनस x बराबर 1.6, ये दोनों जगह x है इसलिए x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √3। ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा बराबर में 1.6। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू इसका मान कल भी बताया, इसका मान होता है 1.732 माइनस 1 बराबर में 1.6। आगे है इसका x गुणे 1 घटने पर आ जाएगा 0.732 बराबर में 1.6, या इसको और हल करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 1.6 बट्टा में ये गुना में नीचे चला जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 0.732। अब इसको हल करेंगे, ऊपर में 1 अंक उड़ेगा तो नीचे एगो 0 और नीचे 3 अंक है दशमलव के बाद, इसलिए 3 गो 0, 1 0 से 0 कट गया। तो अब आगे हो गया x बराबर, इसको गुना कर लेंगे तो 1600 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 732। x का मान इसको भाग देने पर आ जाएगा 7 गुना 14, या भाग देके रोक देंगे। इसको जो है ना भाग देने पर जो है 1600 में 732 से भाग देने पर यह आ जाएगा x बराबर 2.18 मीटर लमसम में आ जाएगा, इसलिए पेडेस्टल की ऊंचाई जो हो गई वह 2.18 मीटर के आसपास, और आंसर में यहीं पर आकर के छोड़ दिया। तो कोई बात नहीं, इसको हम अगर ज़्यादा हल कर सकते हैं तो यहाँ तक ला सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर भी इसको हम छोड़ करके लिख सकते हैं। ठीक है,
9वां में कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मतलब इसमें दो चीज, एक भवन है एक साइड, ये भवन मान लो, और एक मीनार है, ये मीनार, ठीक है। तो एक भवन है और एक मीनार है। कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु, ये होता है पाद बिंदु, ये हमारा हो गया पाद बिंदु, और इसको कहा जाता है शीर्ष बिंदु, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मतलब इसका उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री? 30 डिग्री, ठीक है। आगे सवाल में कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री। ये बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री बन रहा है। तो आगे सवाल में कह रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई क्या है? मतलब इस मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर, तो इस भवन की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका नाम ले लीजिए। सबसे पहले नाम देने से आसान हो जाता है कोण को लेने पर, ए बी सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले जहां से मान दिया हुआ है इससे पहले इस आधार को ज्ञात करना होगा, तब आप जाकर के ये निकले। तो सबसे पहले लेकिन मान लेते हैं, माना कि भवन की ऊंचाई बराबर x मीटर, ठीक है। इस भवन की ऊंचाई मान ली है x मीटर। अब आगे देखिए, अब लेते हैं ये मान दिया हुआ है, इसलिए इसको निकालने के लिए ये त्रिभुज को लेते हैं। तो त्रिभुज लेंगे डी बी सी, ठीक है, त्रिभुज डी बी सी, ठीक है, या कोण कहिए कोण डी बी सी। तो tan कितना डिग्री हो जाएगा इसके लिए? बी के लिए 60 डिग्री, और इसके सामने वाला भुजा लंब है CD, तो इसलिए लिख लेंगे CD बटा आधार हो गया 20, आधार हो गया 20। तो tan 60 का मान √3 होता है, और CD का मान हमको दिया हुआ है यहाँ देखिए 50 मीटर। मतलब मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर बटा में 20, इसके नीचे a, ये तिरछा गुना हो जाएगा, या ऐना कहिए कि BC यहाँ से यहाँ चला आया तो ये नीचे चला जाएगा, तो 50 बटा √3। मतलब इस BC का मान आ गया 50 बटा √3। इसका मतलब ये BC तो इसमें भी होगा, इस त्रिभुज में भी होगा, इस कोण के लिए भी होगा। तो अब हम इसको ज्ञात करते हैं। फिर आगे लिखते हैं पुनः BACB में, कोण ACB में tan लेना होगा। tan से ये 30 डिग्री, क्योंकि इसका कोण C कोण का मान है 30 डिग्री, इसलिए हम 30 डिग्री बराबर में इसके सामने वाला भुजा लंब, तो फिर हो गया AB, और आधार BC है तो BC। tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, ठीक है। तो AB को हम माने हुए हैं x, AB को भवन की ऊंचाई को माने हुए हैं x, इसलिए x लिखिए, और 50 BC का मान है 50 बटा √3। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तिरछा गुना होगा, तो √3x बराबर हो जाएगा, ये जब इसको गुना होगा तो हो जाएगा 50 बटा √3। तो √3 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 50 बटा √3 गुने √3, नीचे आ जाएगा ना, अगर गुना में है तो बराबर आ जाता है भाग में, इसीलिए नीचे चला जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 50 बटा 3, इसको भाग देना पर आ जाएगा 16 × 48, 2 बचेगा, 3 × 18, फिर 2 बचेगा, 3 × 18, मतलब 16.66 मीटर इस भवन की ऊंचाई है। भवन की ऊंचाई 16.66 मीटर, यही हमारा आंसर है। इसको दिया हुआ है, इसका आंसर जो दिया हुआ है वह इस प्रकार से दिया हुआ है, क्योंकि ये भाग देने पर इसी प्रकार से आ जाएगा ये पूर्णांक। अगला प्रश्न 10 नंबर में करा, एक सड़क जो है वो 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों, मतलब एक सड़क है, ये सड़क है,
इसकी चौड़ाई है 80 मीटर, ठीक है। और इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, मतलब एक खंभा इधर से लगा हुआ है सीधा और एक खंभा इधर से लगा हुआ है। दोनों की लंबाई जो है वह समान है, दोनों जो है वह समान, मतलब ये x है तो ये भी हमारा x ही है, समान ही है। इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री, मतलब कोई बिंदु है यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है 100 और इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है ए का बन रहा है 60 डिग्री, ए का बन रहा है 30 डिग्री। तो आगे सवाल में हमसे पूछ रहा है कि खंभों की ऊंचाई मतलब ये ऊंचाई जो हम मानेंगे x, ये और खंभों से बिंदु की दूरी और इस खंभा से इस बिंदु के बीच की दूरी भी हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस ऊंचाई को लेकर के हम लोग चलते हैं। तो A B C D, इसको एक सभी नहीं मानते हैं, सोचे पहले लिख देते हैं कि AB बराबर CD, यह दिया हुआ है प्रश्न से, ये बराबर है इसलिए। अब देखिए ये दूरी, टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक है 80, ठीक है। तो हम अगर इसमें एक बिंदु और बैठा लेते हैं, E बैठा लेते हैं, तो मान लेते हैं कि इसकी दूरी x है। माना कि खंभे से बिंदु की दूरी x मीटर, ठीक है, ये x मीटर मान लिया, x मीटर। तो इतना दूर अगर x है कि टोटल दूरी 80 है, इतना दूर क्या होगा, अगर मान लेते हैं, इसको दूसरा तरीका से समझते हैं, पूरी दूरी है 80 मीटर, अगर इधर 40 होगा तो इधर क्या होगा 40, या इधर 30 होगा तो इधर क्या होगा 50। कैसे निकालेंगे, 80 में से उस मान को घटा लेंगे। इसी प्रकार से इसमें भी हम 80, इसको x मान लिया है, ये हो जाएगा 80 माइनस x, इसको घटा लिया। तो हम सबसे पहले इस कोण को लेके चलते हैं, तो लेते हैं कोण AFB, AFB E है, AEB में यहाँ E है, ठीक है। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री, इसका लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BE। tan 30 का मान होता है √3, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में AB और BE का मान है x। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो AB बराबर हो जाएगा x/√3, ये इधर से आ गया, इधर गुना होकर के तो x/√3, मतलब इसका मान हो गया x/√3। अब ये शुरू में लिखा हुआ AB बराबर CD, मतलब जो भी AB का मान होगा वही मान किसका होगा, CD का होगा। इसका मतलब इसका भी मान हो जाएगा x/√3, ठीक है। अब आगे उस कोण को लेते हैं, फिर आगे लिखेंगे पुनः DCE में tan कितना डिग्री हो जाएगा, उधर है 60 डिग्री, इसीलिए 60 डिग्री लेंगे बराबर में, इसके सामने वाला कोण है CD, भुजा है CD और इसका आधार हो गया ED। क्योंकि DCE लिए हैं, DCE लिए इसलिए इतना ही दूर का लेना होगा, इसलिए ये आधार हो जाएगा DE और ये लंब हो जाएगा CD। तो tan 60 का मान होता है √3 और CD का मान मेरा है x/√3 और ED का मान है 80 माइनस 1। इसको तिरछा गुना कर लेते हैं। अब आगे इसको करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो √3 × 80 माइनस x और इधर है x/√3। ये 1 से गुना होने पर, क्योंकि ये बटा में है इसलिए इसके साथ गुना हो गया, और ये 1 से गुना होगा तो x/√3। ये √3 है, ये इधर चला आएगा
तो √3 गुने √3 इंटू 80 माइनस एक्स बराबर में एक्स। तो ये दोनों गुना हो जाएगा तो 3 इंटू 80 माइनस एक्स बराबर में एक्स, मतलब ये गुना होगा √3 तो 3 हो जाएगा। ठीक है, समान अंक यदि रूट में हो और गुना होने पर वो अंक लिखा जाएगा। या इसका दूसरा तरीका कि √3 को √3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो गया, और 9 का वर्ग कितना हो जाता है 3 हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि समान अंक रूट में हो तो उसका एक मान ही वही मान हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। अब इसको गुना कर लेते हैं आगे, 8 3 24 240 माइनस में 3x बराबर में x, x वाला को एक तरफ कर देंगे तो 240 बराबर x प्लस ये माइनस उधर चला जाएगा तो 3x, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 240 बराबर ये 4x, 3x और x मिलकर 4x, फिर आगे इसको करेंगे तो 240 बटा 4 बराबर में x, ये गुना में इधर आएगा भाग में, तो ये आ गया 60, x का मान आ गया 60। x हम किसको माने थे, खंभे से बिंदु की दूरी माने थे 60। ठीक है, तो हो गया खंभे से बिंदु की दूरी बराबर हो गया 60 मीटर। और इसके साथ साथ हमको इस खंभे की ऊंचाई भी निकालना था, तो इसका मान कितना निकाले, यहाँ देखिए AB बराबर x बटा √3 निकाले हुए, तो लिखेंगे खंभे की ऊंचाई AB बराबर है x बटा √3, x बटा में √3, x का मान हमको आया है 60 बटा में है √3, फिर इस √3 को हटाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लो ऊपर √3 से, नीचे भी √3 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 √3 और बटा में √3 गुना होगा तो 3, ये कट जाएगा 20 √3, इसका मतलब हो गया खंभे की ऊंचाई हो गया 20 √3 मीटर। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, यहाँ पर परिमेयकरण कर सकते हैं, अगर कटने वाला हो 3 से तो हम परिमेयकरण कर सकते हैं समान अंक से। ठीक है, तो ये इसको पूरा सवाल समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं।